प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूँ तो हम आप लोगों के सामने रोज 5 बजे एक नया सबक लेकर आते हैं, लेकिन आज के सबक में हम बात करेंगे आपसे जहेज के बयान में। किसके? जहेज के बयान में। हाँ, लोग दहेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दहेज। हाँ, लेकिन जुमला होता है जहेज। तो आओ चलते हैं। जहेज क्या चीज़ है? ये वो बीमारी है कि इस बीमारी की वजह से कई गरीब हजरात की बेटियां जवान होने के बाद उम्र से नीचे ढल जाती हैं, लेकिन बेचारियों के रिश्ते नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि जो हमारे और आपके समाज में अमीर लोग हैं वो गरीब लोगों की दहलीज तक जाते हैं, बेटी का नाक नक्शा भी पसंद करते हैं, बेटी का चालो चलन भी देखते हैं, उसका किरदार भी लोगों से पूछते हैं, इज्जत भी उसको काफ़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता की है वो भी मालूम कर लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर सिर्फ रिश्ता ठुकरा दिया जाता है तो इस बात पर ठुकरा दिया जाता है कि ये गरीब की बेटी है और इसके माँ बाप के पास शादी में देने के लिए कोई भी दौलत नहीं है कि माँ बाप कुछ कपड़े, कुछ जेवरात, कुछ सामान, बर्तन, पलंग, बिस्तर, मेज, कुर्सी, तख्त, जानमाज, कुरान मजीद, दीनी किताबें वगैरह लड़की को देकर उसको ससुराल भेजते हैं। ये लड़की का जहेज कहलाता है। बिलाशुबा ये जायज है, बल्कि सुन्नत है। क्या है? सुन्नत है, क्योंकि हमारे हुजूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी अपनी प्यारी बेटी हजरत बीबी फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा को जहेज में चंद सामान देकर रुखसत फरमाया था। कहो सुभान अल्लाह। लेकिन याद रखो कि जहेज में सामानों को देना ये माँ बाप की मोहब्बत व शफकत की निशानी है और उनकी खुशी की बात है। माँ बाप पर लड़की को जहेज देना ना ये फर्ज है और ना ये वाजिब है। ना ये फर्ज है ना ये वाजिब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हमें ये आपको दर्स मिला है, उसी पर चल रहे हैं। आगे चलते हैं। लड़की और दामाद के लिए हरगिज ये जायज नहीं है कि वो जबरदस्ती माँ बाप को मजबूर करके अपनी पसंद का सामान जहेज में वसूल करें। माँ बाप की हैसियत इस काबिल हो या ना हो, मगर जहेज में अपनी पसंद की चीजों का तकाजा करना और उनको मजबूर करना कि वो कर्ज लेकर बेटी दामाद की ख्वाहिश पूरी करें, ये खिलाफ शरीयत बात है। ऐसा करने से वो औलादें गुनाहगार होती हैं। क्या होती हैं? वो औलादें गुनाहगार होती हैं। बल्कि आजकल रस्में मुसलमानों में भी चल पड़ी हैं कि शादी तय करते वक्त ही ये तय कर लिया जाता है, ये शर्त लगा दी जाती है कि भाई आप शादी में क्या क्या दोगे। आपके पास को सामान देने के लिए है, कार है, टीवी है, मोटरसाइकिल है, VCR है, अलंग है, पलंग है, जेवरात है, सोना चांदी, जो भी मांगा करते हैं दिल खोल कर आज पहले ही तय हो जाती हैं। ये सिर्फ बनावटी बातें हैं, ये हमारे और आपके पैदा किए हुए उसूल और कानून है। आज जमाने का जायजा तो लो, कितने गरीब माँ बाप ऐसे हैं बेचारे, कितने गरीब लाचार मजबूर माँ बाप ऐसे हैं कि जिनकी बेटियों की उम्रें जवानी की मंजिलों से नीचे ढल चुकी हैं, लेकिन उनके पास शादियों में देने के लिए जहेज नहीं है। बेचारे सुबह और शाम अपने बिस्तरे गुर्बत पर लेट कर अपने जिंदगी का तमाशा बना रहे हैं। माँ अलग रोती है, बाप अलग रोता है। हाय हमारी गरीबी, हाय हमारी गरीबी, तो हाय हमारी गरीबी। वो रो रो कर अपनी जिंदगी को दांव पर लगाए हैं, क्योंकि जवान बच्चियां सरों पर जिसके आ जाएं, शरीयत का ये हुक्म पहले आप पढ़ चुके हैं कि खबरदार जिसकी लड़की 12 साल की उम्र को पहुंच गई और उसने उसका निकाह ना किया और उस लड़की से अगर कोई गुनाह हो गया तो उसके गुनाह का आधा असर उसके माँ बाप के सर पर भी पड़ेगा। ये हमने आपने पहले पढ़ा भी था, सुना भी था और इसी किताब के अंदर लिखा हुआ भी है। तो मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ कि उम्र कितनी ही को ना हो जाए, हमेशा अपने माँ बाप की इज्जतों का ख्याल रखना और कभी भी ऐसे मकानों की तरफ झांकने की कोशिश मत करना जिन मकानों में जहेज के लालची गीदड़ पलते हों, जिनके पास जहेज लेने के लिए घर हैं। वो ये जान ले कि अल्लाह ने उन्हीं भी बेटियां अता की हैं, उनके आगे भी ये नौबतें आना है। ऐसे घरों की तरफ अपने माँ बाप से कहना कि रिश्ते कभी ना लगाएं। हमेशा अपनी हैसियत के मुताबिक ऐसी जगह गरीब अपनी लड़की का रिश्ता देखता है कि उसकी पगड़ी भी सलामत रहे और समाज में उसकी बात भी सलामत रहे। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि आज का सबक आप समझ गए होंगे। कहने का मतलब ये था कि जीना तो सर उठा के जीना, चलना तो वो रास्ता चलना जिस पे कभी कोई कांटा नजर ना आए। तुम्हारी वजह से माँ बाप पर कोई उंगली
نہ اٹھا سکے، نہ اٹھے، تب تمہاری تعریفی ہے، تب قابلیت ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کل کے سبق میں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔